खास मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। आतिफ रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष हैं नेशनलिस्ट मुस्लिम पसमानदा महाज के, पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब इस वक्त मौजूद हैं, विधायक आरजेडी के। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में इस चर्चा में, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में। शुभ रास्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। मौलाना अली कादरी जो कि अध्यक्ष हैं मरकजी अंजुमन कादरिया के, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मौलाना अली कादरी साहब, क्योंकि आप मजहब के बड़े जानकार हैं, इसलिए मैं आपसे चाहती हूं कि आप दर्शकों को यह बताएं सर कि क्या बहु विवाह ये इस्लाम का अभिन्न अंग है? क्या अगर 4-4 शादियों पर रोक लगा दी जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, तो इसका मतलब क्या इस्लाम खतरे में आ गया? अगर हलाला पर रोक लगा दी गई सर इस देश में, तो क्या इस्लाम खतरे में आ गया? और इससे पहले 3 तलाक पर रोक और कानून हम देख चुके हैं इस देश में, कुछ हुआ नहीं है वैसे इस्लाम। देखिए रुमाना जी, ये सबसे पहली बात तो यह है कि अभी लॉ कमीशन ने हमसे सुझाव मांगे हैं, और सुझाव को जो है आप सुझाव के तौर पर दें, उसको नकारे ना। जब तक के ड्राफ्ट में कोई बात सार्वजनिक ना हो जाए और यानी सदन के पटन पर कोई बात ना आए, तब तक हमको जो है रिजेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो इसीलिए कि ये सुनी सुनाई हुई बातें हैं। कोई मीडिया के जरिए कोई बात आ रही है तो कोई ये कह रहा है कि जो है हमें कुछ अपने रिसोर्स है उसकी तरफ से हमको ये बात मिली है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले ड्राफ्ट को सार्वजनिक हो जाने दीजिए, उसके बाद में क्या बात जो है एतराज के काबिल होगी या एतराज के काबिल नहीं होगी, उस वक्त एतराज किया जाएगा। देखिए मैडम, मेरा अपना कहना और मानना यही है, और जब से यूसीसी का मैटर अपने देश में आया, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयतुल उलमा हिंद हो, ये लोग हर वक्त एक काम किए हैं जो कौम को रोड पे लाने का काम किए। यहां पर बात वाजे हो चुकी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सिविल कोड है, इसमें हमारी धार्मिक आजादी पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं लगेगी। अगर कुछ हमारे दाखिली मामलात में इसमें टकराव होता भी है तो हमारे पास काफी विकल्प है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नुमाइंदगी कर सकते हैं, लॉ कमीशन को जा सकते हैं, प्रधानमंत्री से मिलकर बोल सकते हैं कि भाई ये सीधे सीधे धर्म में हमारे जो है मुदाखलत हो रही है, इसको आप रोकिए। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि कौम रोडों पर आ जाए, इनके ऊपर केसेस बुक हो जाए, इनका मुस्तकबिल तारीकी में चले जाए। ये आज से नहीं चल रहा है, ये शाहबानों के जब से आप देखेंगे कि शरीयत के नाम पर एक खिलवाड़ करते हैं। लेकिन मेरा अपना कहना यह है कि मुसलमानों को चाहिए कि ड्राफ्ट आने तक इंतजार करें, और ड्राफ्ट सार्वजनिक जब हो जाएगा उसके बाद में हम सोचेंगे कि इसको हुकूमत से रुजू करना है। आप जो बात कह रहे हैं सर, मुझे लगता है एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर अतीकुर रहमान, मुझे लगता है एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर अतीकुर रहमान साहब से लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ाऊंगी। अतीकुर रहमान साहब, फिर मुसलमान इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सिर्फ सुझाव मांगे जाने को लेकर ही इतना डर में क्यों है, इतना खौफजदा क्यों है? उसको क्यों लग रहा है कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा? आपने सुना कादरी साहब कह रहे हैं तहम्मुल, लेकिन मुसलमान तो लग रहा है यूसीसी का विरोध करने के। अली कादरी साहब का कहना बिल्कुल सही है रुमाना जी। यहाँ पर अगर शक शुबा पैदा बात का जिक्र अली कादरी साहब आप पहले कर रहे थे, कुल मिलाकर ये नेताओं के जो ऐसे बयान आ रहे हैं सर, ये तो सीधे सीधे मुसलमानों को बरगलाने वाले हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक पूरा का पूरा नैरेटिव खड़ा करने का काम कर रहे हैं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब वर्सेस कुरान, मतलब वर्सेस मुसलमान, मतलब वर्सेस इस्लाम। वही बात आ गई कि ये तो मुसलमान को दिखा रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है, यूसीसी के विरोध के लिए सड़क पर उतरो। ये तो हालात बहुत गंभीर सर। देखिए मैडम, यहां पर जो बात मुसलमानों में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, हमारे एसडी हसन साहब का मैं अभी बयान सुना, तो पहले हमको, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि सारे आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान का जितना मुसलमान है वो इस बात को गौर और फिक्र करे कि अभी कोई ड्राफ्ट आया नहीं है, अभी कोई बात सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर आ जाए और जेल में इनकी भर्ती हो जाए। जिस तरीके से सीएए के वक्त भी ड्राफ्ट नहीं आया, अभी किसी के पास फॉर्मेट नहीं आया, लेकिन वहां पर बात कह दी गई कि हमको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। बहरहाल ऐसी किस्म की बहुत बातें होती है। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से भी ये कहना चाहता हूं, सर आपने बात कही
कि एक घर में दो कानून नहीं हो सकते, तो फिर यहाँ पर आप ना सिखों को बाहर कर सकते हैं ना आप ट्राइबल्स को बाहर कर सकते हैं। यूसीसी आएगा तो उसमें सरदार जी भी होगा, उसके अंदर ट्राइबल्स भी होंगे, हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा। और मुसलमानों में जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को जो यूसीसी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, इसी बात पर कि देखो सिखों को ट्राइबल्स को अलग किया जा रहा है और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुझे 30 सेकंड और दीजिए रुमाना जी। मैं ये कहता हूं कि अगर मुसलमान जो सच्चा है, साहिब ईमान है, तो उसको चाहिए कि अपनी जिंदगियों में शरीयत लाए, अपनी जिंदगी में शरीयत पर चले। इस्लाम जो रास्ता बता रहा है उस पर आप सख्ती से अमल पैदा हो जाए। अरे लड़ाई झगड़े होंगे, अगर आप बर्बादी की डगर पर जाएंगे तो तभी आप कानून के पास जाएंगे ना। आपको आप नमाज से कौन रोक रहा है, आपको शरीयत से कौन रोक रहा है? अगर आप अपने घर में शरीयत को राज करेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मेरी बात सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहना है। बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके पास आऊंगी। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर मौलाना कादरी साहब कर रहे थे कि साहब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है और 50 लाख 60 लाख 70 लाख, अगर 145 करोड़ के देश में अंग्रेजों के दौर से चाहे एक सेकंड आप जो बात पॉइंट सर आपने वही बात रिपीट की है। चलिए सुनते हैं मौलाना अली कादरी का इस पर क्या कहना है, उसके बाद अतीकुर रहमान साहब आपके पास आ रही हूं। आइए मौलाना साहब। देखिए रुमाना जी, अगर ऐसी बात होगी तो बात साफ है कि शरिया लॉ भी अंग्रेजों के दौर का है, तो आप उसको आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? फिर आप ये बात गलत होगी। चाहे ट्राइबल्स हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे सरदार जी हो, सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाना होगा, तभी जाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है। अरे एक बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है, मुसलमान बयान दे रहे हैं, तो इसी बयानात पर मुसलमान ये कह रहा है कि आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं। सर फिर तो पलटकर मुसलमान पूछेगा ना, जब हम उससे कहेंगे कि साहब एक देश एक कानून समान अधिकार की बात हो रही है, सबके लिए समान कानून की बात हो रही है, फिर तो वो सड़क पर खड़ा मुसलमान पूछेगा कि कौन से समान अधिकार की बात कर रही हो? देखा तुमने आदिवासियों को तो छूट दे दी गई, देखा तुमने उनको तो छूट दे दी गई, यहां पर दायरे में तो सिर्फ मुसलमान लेकर आए जा रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं टारगेट करने का खेल चल रहा है मुसलमानों को। ये सवाल पूछेंगे सर। देखिए अतीकुर रहमान साहब पूछने के लिए आइए। अतीकुर रहमान साहब। अली कादरी साहब आप बात को समझिए। अश्विनी जी आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? अश्विनी जी आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये ट्राइबल्स, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हिंदू, ये सिख, ये क्रिश्चियन, इनकी महिलाएं प्रताड़ित नहीं है भाई। अगर कोई प्रताड़ित है, अगर किसी का हक मारा जा रहा है, अगर किसी से भारत की सरकार, मोदी सरकार को सहानुभूति है, तो वो सिर्फ मुस्लिम महिलाएं हैं।